नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 संकेतों के बारे में जिनसे हमें पता चलता है कि घर में धन आने वाला है, हमारे घर में सुख समृद्धि अब प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शगुन अपशगुन की मान्यता बहुत पुरानी है। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कभी किसी न किसी रूप में अपशगुन को मानते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में शकुन शास्त्र प्रसिद्ध है। विभिन्न संकेतों के माध्यम से शगुन अपशगुन के बारे में जाना जा सकता है। यह संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम सपने भी हो सकते हैं या कुछ और भी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य भी इस कई जगहों पर शगुन की बातें कही गई है। ज्योतिष में भी शगुन पर विशेष विचार किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ेगा। किसी ने कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप किसी शुभ काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं तो वह काम बन ही जाता है। ऐसा भी संकेत होता है जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले से ही बता देता है। आवश्यकता है बस इन संकेतों को समझने की। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो धन लक्ष्मी आगमन के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। नंबर 1, गाय। घर में गाय का प्रसव होना शुभ शकुन माना जाता है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, घर में चमगादड़ तथा सब आदि का होना बहुत शोगुन शुभ माना जाता है। मधुमक्खियों का छत्ता यदि घर में होता है तो निवासियों को रोगी बनाता है। नंबर 3, घर में छछूंदर का वितरण करना शुभ और समृद्धिदायक है। नंबर 4, जिस घर में आकर बिल्ली वापस में लड़े तो उसका विनाश हो जाता है। आधी रात में भवन के मुख्य की तरफ कोई कुत्ता रोए तो निवासियों की ओर मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावनाएं भी होती है या फिर उस मोहल्ले में किसी की मृत्यु होने की संभावनाएं रहती है। संकट आने की सूचना देते हैं। घर में आकर कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो गृह स्वामी को अपना घर की छोड़ने की नौबत आ सकती है। घर में अकाल मृत्यु का भय रहता है। अगर चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो स्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि गृह स्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। भवन के किसी द्वार पर अथवा छत पर कोयल की कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक है। भवन मुख्य द्वार पर सबसे ऊंचे स्थान पर गेंदबाज उल्लू, यदि घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है तो वो विपदा आने के संकेत हमारे जीवन में लाता है। अब दोस्तों, आइए जान लेते हैं कुछ शुभ संकेतों के बारे में जो कुछ बड़े पक्षी यदि हमको देते हैं तो हम हमारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोर के बारे में। घर की छत पर मोर का आना शुभ होता है या अशुभ? अगर आपके घर की छत पर मोर आ जाए तो खुश हो जाए, यह बहुत ही शुभ संकेत है। घर की छत पर मोर को नाचते हुए देखना बहुत ही मनोरम दृश्य होता है और साथ ही इसे भाग्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। मोर का आना आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इसलिए जब भी मोर आपके घर पर आए तो खुश हो जाए। सपने में मोर का देखना शुभ या अशुभ? स्वप्न में मोर का देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह जीवन में आने वाली किसी खुशी की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर मोर मोरनी की जोड़ी एक साथ दिखाई दे तो शादीशुदा जातकों के लिए यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में ज़मीन पर बैठा मोर देखना, जैसे स्वप्न में मोर अगर ज़मीन पर बैठा दिख जाए तो यह दुर्भाग्य का सूचक होता है, जिस वजह से आपकी लगी लगाई नौकरी छूट सकती है, घर में बीमारी आ सकती है, परिवार की चिंता बढ़ सकती है। जब स्वप्न में मोर को उसके पिछले पंख
नोचते देखे तो इसका अर्थ होगा कि यह आप पर मुकदमा चलेगा और सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। मोर का मांस खाना शगुन है या अपशगुन? अगर आप स्वप्न में मोर को मांस खाते देखते हैं तो यह सपना कदापि शुभ नहीं है। इस स्वप्न का फल कुछ न कुछ अनिष्ट करने वाला माना जाता है। अगर आप सपने में मोर की चोंच में कुछ सामग्री लिए देखते हैं तो यह अशुभ स्वप्न माना जाएगा। इसके तहत स्वप्न प्रदुष्टा के शत्रु आपसे लड़ मरेंगे। सपने में मोर को बोलता हुआ देखना शुभ या अशुभ? स्वप्न में बोलता हुआ मोर देखना हर किसी के लिए अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता, पर अगर यही स्वप्न किसान देखता है तो उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। इसी स्वप्न के तहत वर्षा अच्छी, इस वर्ष किसान की फसल अच्छी होगी ऐसा माना जाता है। वृक्ष पर बैठा हुआ या नाचता हुआ मोर देखना व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ माना जाता है। जब स्वप्न में एकांत में किसी वृक्ष पर मोर बैठा दिखे तो आपको शत्रुओं से काफ़ी खतरा हो सकता है। जब स्वप्न में किसी पेड़ पर अगर मोर नाचता हुआ दिखाई दे तो यह भाग्य का सूचक है। यह स्वप्न में भविष्य में सुंदर संतान प्राप्ति तथा प्रेम और सुखी जीवन का संकेत देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई रोगी ऐसा स्वप्न देखता है तो वह बिना दवाई के स्वस्थ हो सकता है। अगर जेल में बंद कैदी भी स्वप्न में मोर को नाचता हुआ देखता है तो उसका ये अर्थ है कि उसे जल्द ही कैद से आज़ादी मिलने वाली है। अगर कोई बिजनेसमैन या बड़ा व्यापारी नाचते हुए मोर को अपने स्वप्न में देखता है तो उसका दूसरा नया उद्योग शुरू होने की संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो यदि मनुष्य के जीवन में उसे सपने में या फिर जीवन की हकीकत में देखने को मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि अब उसके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होने वाली है। इन संकेतों से आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा, और कोई भी व्यक्ति समझ सकता है अपनी आने वाली समस्याओं का समाधान भी इन संकेतों के द्वारा निकाल सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।